हेलो एंड नमस्कार मेरे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन दिया हुआ था, फाइनली उन सभी के लिए गुड न्यूज जारी हो चुकी है। और हमें यहाँ पर सचिवालय के माध्यम से क्या जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबंध में प्रॉपर वीडियो में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी को एक अपडेट और देनी है और वह अपडेट आपके नए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के है। फाइनली उस पर फिर भी आज की डेट में यहाँ पर मोहर लग गई है, उसके संबंध में भी आप सभी को जानकारी प्रदान करेंगे। साथियों, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विद्यालय आवंटन की। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के जो प्रखंड चुनाव की जो चूज करने की समय सीमा है, हमारे वीडियो आने तक लगभग वह समाप्त हो चुकी होगी। अब फाइनली यहाँ पे जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने प्रखंड का चुनाव कर लिया है, जैसा कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के पहले ही हमारी टीम ने आप सभी को यह सूचित कर दिया था कि जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका फाइनली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है, यानी कि जिला आवंटन कर दिया गया है, ऐसे सभी शिक्षक यहाँ पर जो है 5-5 प्रखंड का आवेदन देंगे और उसी के आधार पर शिक्षा विभाग इन सभी का यहाँ पे फाइनली पोस्टिंग करेगा। तो अब देखिए, ट्रांसफर के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके संदर्भ में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आज से ही विद्यालय आवंटन के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं जो कि विभाग में काम करते हैं और लगातार आप सभी के ट्रांसफर के लिए सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी ब्लॉक यहाँ पे जैसे ही चुनाव हो गया और उसके बाद लास्ट डेट फाइनल होने के बाद इन सभी का जो डेटा है उसे एकत्रित किया जाएगा। प्रत्येक टीचर, यानी कि जिस जिस टीचर ने यहाँ पर अपना प्रखंड का ऑप्शन दिया है, प्रखंड का विकल्प दिया है, उसी के आधार पे उनका यहाँ पे ब्लॉक आवंटन किया जाएगा। इसमें हमें एक जानकारी और प्राप्त हुई है कि जो ब्लॉक आवंटन है बेसिकली ये जो है आपका सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं किया जाएगा, इसे एक अलग टेक्निक से मतलब किया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 5 प्रखंड का ऑप्शन दिया है, इन सभी को उन्हीं प्रखंड में, मतलब दिए गए 5 प्रखंड में ही कोई एक सा प्रखंड मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने एक तरीका अपनाया है कि इसे जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं रिक्ति का फिल्ट्राइजेशन करते हुए और सॉफ्टवेयर में ऐसी मतलब मेथड अप्लाई करेंगे कि जिस भी प्रखंड में यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए, पीटीआर को देखते हुए, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक यहाँ पे उनका ब्लॉक अलॉटमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो आपका ब्लॉक आवंटन होना है, इसमें वैकेंसीज की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पीपल टीचर रेशियो को ऐसे फिटिंग की गई है कि हर हाल में प्रत्येक शिक्षक अपने सही स्थान पर पहुंच पाए और अपने इच्छित प्रखंड में पहुंच पाए। इसका विशेष तौर पर शिक्षा विभाग ध्यान रख रही है। साथियों, इसके अलावा आप सभी को बताना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हो पाया है, तो देखिए इसके संबंध में भी अगर अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आप सभी जान रहे होंगे, हमने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बताया था कि ऐसे जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने यहाँ पे अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन रिक्ति ना होने की दशा में यहाँ पे दो दो बार आप सभी के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हो पाए और आपको समस्याएं हो गई। तो देखिए, इसके संदर्भ में आप सभी को एक ही जानकारी प्रदान करेंगे कि आप सभी का भी कार्य यहाँ पे शिक्षा विभाग कर रहा है। इससे पहले भी हमने आप सभी को ये अपडेट दी थी कि जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका जिला अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, तो इन सभी का जिला अलॉटमेंट तब होगा जब फाइनली जितने भी शिक्षक हैं जिनका जिला अलॉटमेंट होकर के स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिल्ट्राइजेशन मेथड के थ्रू बाकी बचे हुए शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करते हुए विद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब बात यहाँ पर होती है कि अभी स्कूल अलॉटमेंट में भी टाइम लगेगा, तो क्या अभी मान करके चल सकते हैं कि अभी काफी टाइम लग जाएगा जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना बाकी है? देखिए, ऐसा नहीं है, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है। साथ ही साथ हमें जो यहाँ पे आला पदाधिकारियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि शिक्षा विभाग की तरफ से 31 दिसंबर ही जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर जितने भी आपके कर्मी हैं, उनको यह स्पष्ट बताया गया है कि आप सभी लोग हर हाल में 31 दिसंबर तक जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था, उनका ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए, 41,000 के आसपास आप सभी के आवेदन आए हुए थे। इसमें से अब लगभग यहाँ पर 14,000 के आसपास शिक्षक बचे हुए हैं जिनका जिला आवंटन नहीं हो पाया है, और 7,000 ऐसे शिक्षक हैं
जिन्होंने प्रथम बार ही यानी कि फेज़ 1 में ही केवल यहाँ पर अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद जो सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ में यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए 7,000 के लगभग शिक्षकों ने ही आवेदन किया, बाकी बचे हुए 7,000 ने आवेदन नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी वो अपने पास के ही जिले में पदस्थापित थे और उसके अलावा कोई भी जिला डालना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी और ऐसी बेवकूफ़ी यहाँ पे बाकी बचे हुए शिक्षकों ने नहीं किया। तो बेसिकली ऐसे ही शिक्षकों ने सेकंड फेज़ में यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया, जो कि काफ़ी दूर पदस्थापित थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे गोपालगंज का है, तो गोपालगंज वाला अगर बांका डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो उसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि वो गोपालगंज नहीं जा पा रहा है, तो वो बांका सॉरी यहाँ पे सीवान चला जाए, छपरा चला जाए, मुज़फ्फरपुर चला जाए, मतलब वो रूट खोजेगा एट लीस्ट। लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी पास में है, जैसे कोई अगर दरभंगा का निवासी है, उसे दरभंगा नहीं मिला, अगर वो मुज़फ्फरपुर में जाना चाहता है, तो मुज़फ्फरपुर का डालेगा, समस्तीपुर का डालेगा या फिर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का डालेगा। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे वो चॉइस करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी यहाँ पर वो मान लीजिए सुपौल में है या फिर सहरसा में है, तो फिर वो क्यों यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रिक्ट अपना सॉरी चूज़ करेगा, जिससे उसको और परेशानी हो और दूर चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे शिक्षकों ने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया और फाइनली उन सभी के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग ऐसे बचे हुए सभी शिक्षकों को जिन्होंने केवल फेज़ 1 में ही अपने डिस्ट्रिक्ट आवंटन के लिए अपना चुनाव किया था, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी ये है कि शिक्षा विभाग उन्हीं 3 जिलों में यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है, जब सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो जाएगा और वो फाइनली जाकर के अपने नए विद्यालय में जॉइन कर भी लेंगे, उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टराइज़ेशन मेथड होगा और उसके बाद बाकी शिक्षकों का जिला आवंटन करते हुए विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसमें समय की बात जब हमने पूछी कि लगभग इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, तो बताया गया नहीं, इसके लिए शिक्षा विभाग बिल्कुल सुपर फास्ट मोड में काम कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही यहाँ पर आप सभी के प्रखंड चुनाव की जो स्थिति है वह सामान्य हो जाएगी और उसके बाद विद्यालय आवंटन के लिए बिल्कुल फुल स्पीड में काम होगा और माना जा रहा है कि यहाँ पर आपका 15 दिसंबर के आसपास जितने भी शिक्षक हैं उनका एक साथ स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा और उसके बाद 15 दिसंबर से 16 दिसंबर से लेकर के यहाँ पे 31 दिसंबर तक सभी शिक्षक जाकर के अपने अन्य विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे और बाकी जितने भी यहाँ पे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है उनका 16 दिसंबर से यहाँ पे जिला आवंटन की कार्रवाई शुरू होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर तक हर हाल में इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करते हुए स्कूल अलॉटमेंट भी करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 31 दिसंबर तक हर हाल में ट्रांसफर प्रक्रिया खत्म करनी है जिसमें ये रहेगा कि आपका जिला आवंटन हो जाए, प्रखंड चॉइस हो जाए, साथ ही साथ विद्यालय अलॉट हो जाए। साथियों, अभी तो फिलहाल हमें यही जानकारी प्राप्त हुई है, इसके अलावा अगर कोई विशेष जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा हम अपने एक और जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है नए ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के। जो नई ट्रांसफर पॉलिसी आपकी बन रही है, इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि आप सभी लोग पूरे सेवा काल में यहाँ पे 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ ले पाएँगे और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी प्रावधान रखा गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर आप जितनी बार चाहें, उतनी बार इसका लाभ ले सकते हो क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर में आपके नॉर्मल ट्रांसफर की तरह सेवा नहीं काउंट होती है, इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आप हमेशा से स्वतंत्र रहेंगे। साथियों आपको बताना चाहेंगे जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है वो जल्द ही आप सभी के समक्ष आ जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर में सारी ट्रांसफर प्रक्रिया करने के उपरांत शिक्षा विभाग जनवरी में इसे कैबिनेट से स्वीकृति लेने का प्रयास करेगा और उसके बाद यहाँ पे आप सभी के समक्ष ये नई जो ट्रांसफर पॉलिसी है वह सामने आ जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे हमारे सभी शिक्षकों का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।